तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप चैट जीपीटी को ऑडियंस एनालिसिस और एक बायर पर्सोना को डिफाइन करने के लिए किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। सो इट इज़ द सेकंड सेशन वी आर डूइंग फॉर चैट जीपीटी इन मार्केटिंग। तो आ जाते हैं हम अपनी स्क्रीन पे और यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस हमें मिल जाता है। हमने लास्ट वीडियो में भी ये देखा था। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं जिससे हम चैट जीपीटी के साथ में कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकें और उसके बाद पूरा का पूरा अपनी टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करेंगे चैट जीपीटी की मदद से। सबसे पहला ये जो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे वो चैट जीपीटी को ये है कि हेल्प मी आइडेंटिफाई माई टारगेट ऑडियंस एंड आस्क फॉलो अप क्वेश्चंस अंटिल यू हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन यू नीड टू क्रिएट अ बायर पर्सोना। ये तो आपको समझ आया, सिंपल है। मैंने कहा कि मुझे अपनी टारगेट ऑडियंस डिफाइन करनी है। चैट जीपीटी को मैं बोल रहा हूँ कि मुझसे पूछो कि आपको क्या क्या चाहिए उस चीज़ के लिए कि आप एक बायर पर्सोना को डिफाइन कर सको कि मेरा जो पोटेंशियल बायर हो सकता है, खरीदार हो सकता है, वो कैसा होगा, उसका बिहेवियर क्या हो सकता है, उसके चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये अभी तक हम मैनुअली करते हैं, है ना। मैं पिछले 5 साल से इस चीज़ को मैनुअली कर रहा हूँ। मैं जाता हूँ अलग अलग टूल्स की मदद से इस चीज़ को घंटों लगा के पर्सोना डिफाइन करता हूँ, है ना। बट यहाँ देखने वाले हैं चैट जीपीटी क्या इस जॉब को आसान कर सकता है हमारे लिए। तो ये क्वेश्चन लिखने के बाद हम एंटर करेंगे और चैट जीपीटी हमारे लिए कुछ जनरेट करना स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पे ये कह रहा है कि व्हाट प्रोडक्ट और सर्विस यू आर ऑफरिंग। ठीक है, हम क्या प्रोडक्ट है हमारा या फिर क्या सर्विसेज है। तो आई डू ऑफर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। इसको आप स्पेसिफिक रखना चाहो तो रख सकते हो, जैसे आई डू ऑफर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज फॉर एडटेक कंपनीज या फिर टू स्टार्टअप्स इन फिनटेक, स्टार्टअप्स इन एग्रीकल्चर, कुछ भी हो सकता है, स्टार्टअप्स इन ई कॉमर्स, है ना। जितना आप स्पेसिफिक हो सकते हो उतना आपको होना है। बट फॉर नाउ मैं इसको सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज रहने दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बाद अब यहाँ पे मुझसे ग्रेट हियर आर सम फॉलो अप क्वेश्चंस टू हेल्प आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंसेस। ठीक है, इसने मुझसे जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछ लिए हैं और चैट जीपीटी हमेशा ऐसा करता है, कभी वो आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछेगा एंड समटाइम्स यू मे गेट अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, बैक टू बैक यहाँ पे हमारे पास में 7 क्वेश्चंस चैट जीपीटी ने पूछे जिसको हम अब आंसर देने वाले हैं वन बाय वन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इंडस्ट्री और निश डज योर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कैटर टू। तो मेरे केस में मैं 2 इंडस्ट्री को ज़्यादा सर्व करता हूँ, ई कॉमर्स या फिर जितनी को भी मैं करता हूँ मैं वो लिख सकता हूँ, ई कॉमर्स, लाइफ कोचिंग, या फिर लाइफ कोचिंग इज़ अगेन द पार्ट ऑफ एन एडटेक या ई लर्निंग को। तो ई कॉमर्स एंड ई लर्निंग आई वुड से। ठीक है, आपका जो होगा वो आपको लिखना है कि किस निश को आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। सेकंड क्वेश्चन है हमारा व्हाट स्पेसिफिक डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज डू यू ऑफर। ठीक है, कि क्या क्या आप डिजिटल मार्केटिंग में करते हो। जैसे डिजिटल मार्केटिंग में ऐसे ही होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजमेंट, पेड एडवर्टाइजिंग, है ना, कंटेंट मार्केटिंग। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसमें लिखी हुई भी हैं। तो मैं ऑलमोस्ट ऑल सर्विसेज इंक्लूडिंग व्हाट इज़ मैंशनड अबव। ठीक है, तो सारी सर्विसेज जो आती हैं मार्केटिंग में वो हम सारी प्रोवाइड करते हैं 360 डिग्री। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज़ योर टाइपिकल बजट रेंज फॉर योर सर्विसेज। तो मतलब मैं क्या चार्जेस करता हूँ, ये सिंपली ये पूछ रहा है। तो हम जो है 30,000 इंडियन रुपीज़ से लेके 2 लाख रुपीज़ तक के सर्विसेज चार्जेस रखते हैं। तो फोर्थ है मेरे पास में यहाँ पे क्वेश्चन व्हाट लेवल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्टीज डू योर क्लाइंट्स हैव। तो जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा तो नहीं पता, तो दे नो क्वाइट लिटिल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। तो उनको ज़्यादा नहीं पता, इसीलिए तो वो सर्विसेज ले रहे हैं। एंड देन फिफ्थ व्हाट आर देयर डेमोग्राफिक्स। तो मेरे केस में एज, जेंडर, एजुकेशन, इनकम एटसेट्रा ऑफ योर आइडियल क्लाइंट, यानी कि जो आपका आइडियल क्लाइंट हो सकता है उसके बारे में उसने 3-4 चीज़ें पूछ ली। तो डेमोग्राफिक्स में मैं लिख सकता हूँ एज जनरली 30 से लेके 55 के बीच में है और जेंडर मोस्टली दोनों ही हैं, मेल एंड फीमेल्स। उसके बाद देन एजुकेशन में आई वुड से आई एम नॉट श्योर, है ना, नॉट श्योर। इनकम, जिनका जो टर्नओवर है ना वो टर्नओवर इन करोड़्स, वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज।
तो ये मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ ऐसे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वॉट आर द पेन पॉइंट्स और चैलेंजेस दैट योर टारगेट ऑडियंस फेसेस व्हेन इट कम्स टू डिजिटल मार्केटिंग? ईदर दे डोंट नो मार्केटिंग और दे डोंट हैव टाइम टू डू द मार्केटिंग ऑल बाय देमसेल्व्स। ये मुझे लगता है मेरे प्रोस्पेक्ट क्लाइंट जो हैं या पोटेंशियल क्लाइंट हैं उनका पेन पॉइंट है। 7th क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट आर योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दैट योर टारगेट ऑडियंस वांट्स टू अचीव टू ग्रो देयर बिजनेस और स्टार्टअप। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आंसर दिए, तो देखते हैं क्या जनरेट करता है चैट जीपीटी यहाँ पे हमारे लिए। इसका एक्चुअली बीच में मैंने वो एंटर हिट कर दिया था तो इसमें बीच में थोड़ी सी कन्वर्सेशन आ गई, बट हम इसको लेके चलते हैं आगे। ग्रेट, थैंक्स फॉर द एडिशनल इन्फॉर्मेशन, हियर आर सम मोर फॉलोअप क्वेश्चंस। ठीक है, ये कह रहा है कि अभी मेरे पास में और फॉलोअप क्वेश्चंस हैं जो मुझे इनको आंसर देना पड़ेगा ताकि मुझे ये एक यूज़र पर्सोना डिफाइन करके दे दे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज़ देयर टाइपिकल रेवेन्यू और एनुअल टर्नओवर। एनुअल रेवेन्यू इन करोड़ लिख देता हूँ मैं, ऐसे मुझे कोई एग्जैक्ट फिगर पता नहीं है, या फिर अभी तो मैं एस्टिमेट निकालने वाला हूँ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर देयर कॉमन चैलेंजेस और पेन पॉइंट्स दैट द टारगेट ऑडियंस फेसेस। तो ये सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि उनके पास या तो टाइम नहीं है या फिर उनको मार्केटिंग के सारे एस्पेक्ट आते नहीं हैं। फिर कह रहा है व्हाट आर द की फैक्टर्स दैट योर टारगेट ऑडियंस कंसिडर व्हेन चूजिंग अ डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर। तो ऑब्वियसली प्राइस है ना, एक्सपर्टीज़ और पोर्टफोलियो एंड पास्ट रिकॉर्ड, तो एंड कस्टमर सर्विसेज ऑल्सो। फिर फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है इसने व्हाट इज़ द प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन विद योर टारगेट ऑडियंस, ईमेल, फ़ोन एंड व्हाट्सएप। फिफ्थ क्वेश्चन लास्ट है, इसमें पूछा हुआ इसने मुझसे आर देयर एनी स्पेसिफिक जोग्राफिक रीजन्स दैट यू यस इंडिया, आई वॉन्ट टू टारगेट इंडिया पीपल वो स्पीक हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, मैंने फिर से फॉलोअप क्वेश्चंस आए, मैंने उनका आंसर दे दिया। तो होपफुली अब मुझे ये एक जो है ऑडियंस का, टारगेट ऑडियंस का कुछ आइडिया मिल जाए या फिर एक यूज़र पर्सोना मिल जाए। देखते हैं क्या जनरेट करता है हमारे लिए। ग्रेट, थैंक्स फॉर द एडिशनल इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन योर रेस्पॉन्सेज, हेयर इज़ द समरी ऑफ योर पोटेंशियल बायर पर्सोना। ठीक है, इसने बोल दिया है नेम है डिजिटल मार्केटिंग नोवाइज, अच्छा अजीब नाम है। तो कह रहा है डेमोग्राफिक्स आ गए मेरे पास, एज 30 से 55 के बीच में, जेंडर मेल एंड फीमेल ये तो मैंने ही बताया था, एजुकेशन अननोन ये भी मैंने बताया था, अच्छा इनकम भी मैंने ही बताई थी वो लिख दिया इसने, बिजनेस इंडस्ट्री ई कॉमर्स एंड ई लर्निंग ये भी मैंने बताया था, चैलेंजेस एंड पेन पॉइंट्स लिमिटेड नॉलेज अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, लिमिटेड टाइम एंड रिसोर्सेज टू मैनेज मार्केटिंग एफर्ट्स। ठीक है, गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, ग्रो देयर बिजनेस स्टार्टअप। ठीक है, की फैक्टर्स इन चूजिंग अ सर्विस प्रोवाइडर, प्राइस, एक्सपर्टीज़। ठीक है, तो ये तो अभी मुझे क्या कर रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वही जो है मुझे ऐसे बुलेट पॉइंट्स में करके दे दिया है, ठीक ठाक स्ट्रक्चर करके दे दिया है, जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए डिटेल्स। तो डिटेल्स मांगने का भी इससे एक तरीका है, निकलवाने का एक तरीका है जो अब मैं फॉलो करने वाला हूँ। ठीक है, राइट मी मोर challenges that my user persona faces। मुझे चैलेंजेस में बड़ा इंटरेस्ट है, क्योंकि चैलेंजेस ही हमारे क्या करते हैं, हुक का काम करते हैं, कि उन्हें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वही चीज़ हमारी हुक बनेगी ताकि हम उनकी अटेंशन को ग्रैब कर सकें। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि अगर मैं इससे कह रहा हूँ कि मुझे और चैलेंजेस जानने हैं, उनके क्या क्या हैं, तो मैंने बता दिए, तो इसका काम होना चाहिए कि हमें ज़्यादा बताए। ओके, तो
Sure, here are some additional challenges that your user persona may face. Limited budget for digital marketing, ये बिल्कुल सही बात है। इसके बाद कह रहा है डिफ़िकल्टी इन मेजरिंग द ROI ऑफ देयर डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट्स, ये भी बहुत सही चैलेंज है। डिफ़िकल्टी इन स्टेइंग अप टू डेट विद द लेटेस्ट, बिल्कुल सही। तो ये मुझे लगा है कुछ अच्छा आंसर यहाँ पे बहुत देर में, कि क्या दूसरे चैलेंजेस जो है मेरा एक जो ड्रीम पोटेंशियल क्लाइंट है वो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर सकता है। सो दिस इज़ समथिंग जो अच्छा है यहाँ पे, चैलेंजेस जो मैं यूज़ कर सकता हूँ अपनी हेडलाइंस में, अपनी कॉपी राइटिंग में, है ना, अपनी वीडियोस में, कि ठीक है क्या आपको बजट का इशू है डिजिटल मार्केटिंग में, तो आई हैव ब्रिंग यू अ कोर्स जिसमें आप 1500 रुपये में ये सीख सकते हो, है ना। 1500 रुपये में आप जो है सारे कंसेप्ट सीख सकते हो, या फिर एक टूल आपने बना दिया कि आप इससे अपना बजट मैनेज कर सकते हो, या इससे अपना जो है KPIs ट्रैक कर सकते हो, वगैरह वगैरह। उसके बाद मुझे जैसे और चीज़ इसमें जाननी है, चैलेंजेस के अंदर अगर मुझे जानना है तो यहाँ से आप कुछ उठाओ, है ना, कि आप इन टॉपिक्स पे वीडियोस भी बना सकते हो उनके लिए, ताकि वो देख के उसका फ़ायदा उठा सकें। एंड देन एक दो चीज़ें और जो इसमें मैं कर सकता हूँ वो क्या है कि अच्छा, उन्हें डिफ़िकल्टी हो रही है कंटेंट बनाने वगैरह में, तो जब मैं अपना ईमेल उन्हें लिख रहा हूँ फर्स्ट, तो उसमें मैं लिख सकता हूँ कि वी विल ऑल्सो हेल्प यू क्रिएट एंगेजिंग एंड रिलेवेंट कंटेंट फॉर योर टारगेट ऑडियंस। तो इस तरीके से चैलेंजेस मैंने निकाल लिए। मुझे और कुछ जानना है यहाँ पे, तो यूज़र पर्सोना में मैं और क्या डिफ़ाइन कर सकता हूँ, ठीक है। आई नीड डिटेल्ड डेमोग्राफिक्स। जब हम कभी भी ऑफ दिस यूज़र पर्सोना, जब भी हम कभी भी गूगल एड्स या फेसबुक एड्स या कोई भी पेड एड्स के साथ जाते हैं, या फिर हम कंटेंट बनाते हैं, तो यूज़र पर्सोना उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टारगेट ऑडियंस आपको पता होगी तभी तो आप उसके अराउंड कंटेंट बनाओगे, ठीक है। आप किसी 60 साल के इंसान को मीम बना के दिखा रहे हो अगर, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट। आपको पता होना चाहिए अच्छा 60 साल का है मेरा ड्रीम बायर, तो आप उसको मीम नहीं बना के दिखाओगे, फिर आप उसको लाइफ से रिलेटेड कुछ बना के दिखाओगे जो शायद उसको उस टाइम पे उस एज में अच्छा लग रहा होगा, है ना। तो वो चीज़ें अब आ जाते हैं। देखो मैंने कहा उसको ही मुझे डिटेल डेमोग्राफिक्स चाहिए अपने पर्सोना के, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, एज इतनी हो सकती है, मेल फीमेल, तो यही सब चीज़ें तो वो पैरामीटर्स हैं ना, जब आप एड्स बनाते हो तो सेट करते हो कि एज रेंज ये होनी चाहिए, जेंडर ये होना चाहिए, एजुकेशन के वहाँ बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, है ना। तो इसने बोल दिया कि एटलीस्ट कॉलेज डिग्री तो होगी उनकी। ऑब्वियसली अब कोई स्टार्टअप कर रहा है तो उसकी कॉलेज डिग्री तो होगी, फॉर्मल एजुकेशन तो होगी। इनकम उसकी मैंने बता दिया 1 से 10 करोड़ के बीच में होनी चाहिए, इसने बोल दिया। उनके जो ऑक्यूपेशन है जो मैंने डिफाइन नहीं किया था, तो इसने बता दिया कि वो बिजनेस ओनर हो सकते हैं, फाउंडर हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, मार्केटर हो सकते हैं इन ई-कॉमर्स और ई-लर्निंग इंडस्ट्री में, है ना, जो सीनियर हो या चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हो, और बाद में हम जो है उनके अंडर में काम करें, अगर आप जॉब के पर्सपेक्टिव से पर्सोना डिफाइन कर रहे हो तो इस तरीके से आपको साइकोग्राफिक्स, जोग्राफिक लोकेशंस, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इस तरीके से आप इसको ट्राई कर सकते हो, आगे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो दिस इज़ ऑल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स यू आर गोइंग टू डू। एक्सपेरिमेंट्स करते रहना है, अलग अलग क्वेश्चन पूछने हैं। कभी कभी इट विल गिव यू अ शिट, है ना, एकदम अ पीस ऑफ शिट एक्चुअली, कि कुछ भी गंदा आंसर दे दिया, है ना। कभी कभी इट वॉन्ट वर्क, बट कीप आस्किंग द क्वेश्चंस, कीप आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, और आपको ऐसे ही इससे आंसर्स मिलेंगे। सो इट्स अबाउट मोर प्रैक्टिस, ठीक है। तो मेरा काम था आपको ये आइडिया देने का और किस तरीके से ये काम करता है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और डिटेल्स में भी बात करेंगे हम एज वी गो अहेड, है ना। तो अभी के लिए इस वीडियो को हम यहाँ ख़त्म करते हैं, एंड देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।